नमस्कार और प्रणाम मेरे सभी भाइयों को। मैं मनदीप, आपका दोस्त दिल्ली से। और मैं आज बीएड वाले बच्चों के समर्थन में, बीएड वाले भाइयों के बहनों के समर्थन में कुछ बातें कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप सबको पता है 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें बीएड वालों को पीआरटी से, प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। किया गया है ना। किस बेसिस पे किया गया? ये बोला गया कि आरटीई में शिक्षा का अधिकार है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का राइट है। भाई, आप कौन सी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो? एक बच्चा ग्रेजुएट है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक भी है, इंजीनियर भी है ना। उसने फिर 2 साल बीएड किया। आपको बीएड की क्वालिटी पे भरोसा नहीं है, अपने देश के ग्रेजुएशन पे भरोसा नहीं है, आपको बीटेक इंजीनियरिंग पे भरोसा नहीं है। उसके बाद आप सीटेट का एग्जाम लेते हो, बच्चा वो पास करता है, आपको सीटेट की क्वालिटी पे भरोसा नहीं है। आपको ये भरोसा नहीं है कि सीटेट वाले अच्छा एग्जाम लेते हैं। जिस बच्चे ने सीटेट पास किया होगा उसमें कुछ क्वालिटी होगी, आपको भरोसा नहीं है। भरोसा है तो सिर्फ बीटीसी की क्वालिटी पे, अच्छी एजुकेशन देगा तो सिर्फ बीटीसी वाला। भाई, यूपी में ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी होती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही 12th के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, शायद ऐसा है। 12वीं के बाद डीएलएड डिप्लोमा आप कर सकते हैं। मतलब वो 12वीं पास बच्चा जो 55% ले गया, उसने डिप्लोमा किया 2 साल का, वो क्वालिटी एजुकेशन देगा। उसको 2 साल में आपने काफ़ी कुछ घोल के पिला दिया, 2 साल ट्रेनिंग हुई उसकी। और डीएलएड और बीटीसी यूपी बिहार जैसे जगह पे कैसे होता है सबको पता है। बच्चा एक दिन कॉलेज नहीं जाता, एक दिन में 3 पेपर होते हैं, साल भर में 2 दिन में पेपर देके अपने घर बैठता है, जॉब करता है, वो देगा क्वालिटी एजुकेशन। आप पहले एश्योर तो करो क्वालिटी कहते किसको है। आपकी नज़रों में क्वालिटी क्या है? रेफरेंस लो ना, क्वालिटी होती क्या है, आप किस क्वालिटी की बात कर रहे हो? आप सभी ने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, मैं भेज दूँ, अभी टैग कर दूँ इस वीडियो के लास्ट में। 45% बच्चे डीएलएड में, बीटीसी में फेल हैं। खुद 45% फेल है, वो क्वालिटी देंगे? है ना। और एक 3 साल 4 साल ग्रेजुएट किया हुआ, 2 साल बीएड करा हुआ, क्वालिटी नहीं देगा? आपको ऐसा लगता है? मैं, मेरी समझ में तो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने अपने पक्ष को सही से रखा नहीं तो माननीय जज साहब जो दोनों बैठे थे, वो मतलब काफ़ी समझदार लोग होते हैं, वो ऐसा फैसला नहीं देते। हम शायद अपनी बात पहुंचा नहीं पाए हों, है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, मैं उसके फैसले की अवहेलना नहीं कर सकता, मतलब उनको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हमारे आप से काफ़ी ऊपर के लोग होते हैं, है ना। हम उनकी बात शायद ना पहुंचा पाए हों, या अपनी बात, या फिर वो हमारी बात समझ ना पाए हों सही से, हो सकता है ऐसा। आप क्या बोल रहे हैं? सरकार अध्यादेश लाए। आपने देखा अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली के मालिक माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी होंगे, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है, वोट दे के भेजा है। इस सरकार ने 2 दिन के 3 दिन के अंदर अंदर उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म कर दिया, ऑर्डिनेंस लेके आ गए, लोकसभा राज्यसभा में पारित करवा के राष्ट्रपति से साइन करवा लिए कि मालिक हमारे एलजी साहब होंगे, माननीय एलजी साहब जो है वो होंगे मालिक दिल्ली के, है ना। मतलब जब अपनी राजनीति की बात आई तो अब 4 दिन में ऑर्डिनेंस ले आते हैं। आप इनसे उम्मीद करते हैं? किसी बड़े नेता का ट्वीट कमेंट आपने देखा बीएड वालों के समर्थन में? देखा आपने कि कोई बड़ा नेता बीएड का समर्थन कर रहा हो? हम लोग लगे टुकड़ियां बना के, छोटे छोटे, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई कहीं पे, कोई एनसीटी में। किसी बड़े नेता ने, किसी छोटे नेता ने भी समर्थन किया आपका कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ बैठा हूँ मैं धरने पे? है कोई नहीं है। कोई समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि किसी कुछ बिगड़ नहीं रहा और किसी कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है तो लाखों बच्चों का, करोड़ों बच्चों का जिन्होंने बीएड करी। देखो, सबसे बड़ा सवाल इस सरकार पे उठता है। भाई, एनसीटी ने 2018 में बोला कि आप लोग बीएड करिए, आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 23 तक ये ऑर्डर, 11 अगस्त 2023 तक वैलिड रहा। इन 6 सालों में, 5 सालों में कई लाख बच्चों ने बीएड कर ली। उसके बाद आपने 23 में बोल दिया ना ना ना, हमसे ना गलती हो गई थी जी, वो तो ऐसे ही था, अब बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। भाई, ऑर्डर गजट एनसीटी का पास सरकार ने किया, बच्चों की क्या गलतियां हैं? और मेरे बीएड वाले वो भाई बहन जो कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ बीटीसी करने, मेरी तो एज ही कितनी है। भाई, शौक से करो, जाओ बीटीसी करो, तो डिप्लोमा करो, सब करो, पीएचडी करो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, कल को सरकार बोलेगी। और बीटीसी वालों से भी कहना चाहूँगा, बीटीसी वाले बच्चों, तो तुम इतना उछल रहे हो ना, बहुत खुश हो रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, है ना, कैंपेन चला रखा है, मज़ा आ गया, लड्डू बांट रहे हो,
इन 1.5-2 करोड़ बीएड वाले बच्चों में से कई लाख बच्चे अगले 2 साल में बीटीसी करेंगे और डीएलएड करेंगे। उसके बाद देखना तुम्हारी नौकरी वैसे भी नहीं लगेगी। फिर पता चले क्वालिटी एजुकेशन किसको कहते हैं। कुछ 50-60 हज़ार बच्चों अगर बीटेक बच्चे ने बीटीसी कर ली ना, 50-60 हज़ार बच्चे ऐसे आ गए जिन्होंने बीटेक करा हो, इंजीनियरिंग करी हो, है ना, और उन्होंने बीटीसी कर ली तो तुम्हारी नौकरी तो वैसे गई। खुश मत हो ज़्यादा, और 2-3 साल तो कोई नौकरी आनी भी नहीं है। अभी तो 59 या कौन सी 59-69 हज़ार वाली वैकेंसी अटकी पड़ी है यूपी में, है ना। तो ज़्यादा खुश मत हो, हर एक को टाइम एक जैसा नहीं रहता। आपका भी टाइम ऐसे हो सकता है कभी भी। भाई कल को एक बात बताओ, 2018 में सरकार ने बोला आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है, हमने बीएड कर ली, मेरे भाइयों ने बीएड कर ली, बहनों ने बीएड कर ली। सरकार अब बोलती नहीं नहीं आप तो बीटीसी करो, ठीक है जाओ करो बीटीसी। कल को यही सरकार बोलेगी, यही एनसीटी बोलेगा कि एमबीए करो। एमबीए वाले मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, वो बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा, तो आप लोग एमबीए कर लो। एमबीए कर लेना, 2 ही साल का है। फिर सरकार देखेगा एमबीए के बहुत बच्चे हो गए, जॉब तो दे नहीं पा रहे, सरकार बोलेगी एक काम करो आप लोग एमफिल करो। छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा पड़ता है तो दार्शनिक होना चाहिए, है ना। एमफिल कर लो, फिलॉसफी कर लो, है ना, तो आप एमफिल कर लेना। जा क्या रहा है, करते रहो, सरकार बोलती रहेगी, बदलती रहेगी। तो देखो बात सीधी सी है, शांतिपूर्वक तरीके से फिलहाल अभी अपने हक के लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे कैंपेन रन करिए। हर अपने एरिया के नेता को जाके बोलिए, हर विधायक को बोलिए, एमपी को बोलिए, एमएलए को बोलिए, निगम पार्षद को बोलिए, है ना, कि भाई हमारा साथ दो, हमारे साथ ही अन्याय। और कम से कम 2018 से 23 या 24 तक के बच्चों को जिन्होंने नोटिफिकेशन से पहले बीएड कर लिया है या नोटिफिकेशन आने तक बीएड में एडमिशन ले लिया है, कम से कम आपको उनको अंदर लेना ही पड़ेगा पीआरटी में, साफ बात है। और हमारे जो ये लोग बोल रहे हैं ना क्या पीजीटी में जाइए, टीजीटी में जाइए, आप किसी भी स्टेट की मुझे वैकेंसी दिखा दीजिए, टीजीटी की वैकेंसी 100 में आती है, 100 में भी नहीं आती, 10, 12, 15, 20 वैकेंसी आती है पीजीटी की, और टीजीटी की वैकेंसी कुछ 100 में आती है, और पीआरटी की 40,000, 45,000, 59,000, 70,000। तो ये दर्द इसका है इनको, है ना। तो मैं बताता हूँ, मजाक मत उड़ाइए। अगर 60-70 हज़ार बच्चे, 1 लाख इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों ने बीटीसी कर ली ना, तो नॉर्मल बीटीसी तुम्हारी तो जॉब भी नहीं लगनी ऐसे, जो भी मजाक उड़ा रहे हो, और करेंगे, है ना। लेकिन बीटीसी करना सॉल्यूशन नहीं है समस्या का। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग डिमांड करिए, सरकार की बंद कानों को थोड़ा सा खोलने की कोशिश कीजिए कि कैसे खुलेगा। और सरकार इस बात पे, सरकार को सोचना चाहिए कि हमने जब आपके ही कहने पे बीएड किया तो अब बाहर क्यों, ये कौन सा अन्याय है, कहाँ से अन्याय हो गया, क्यों अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ, है ना। तो बस फिलहाल आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी कल सीटेट का पेपर है, सभी को शुभकामनाएं। और सीटेट के सेंटर पे जाइए तो कुछ बच्चों से मिले, अपने साथियों से मिले, दिल्ली का है तो दिल्ली वालों से मिले, हरियाणा का है तो हरियाणा वालों से मिलो, यूपी का है तो यूपी वालों से मिलो, बिहार का है तो बिहार वालों से मिलो, छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ वालों से मिलो, एमपी का है तो एमपी वालों से मिलो। और एक अपना संगठन बनाओ, मजबूत बनाओ, खुद को एक परिवार बनाओ, है ना। एक दूसरे की मदद के बिना ये संभव नहीं है। मेरे सत्यम भैया ने, एक सत्यम भाई ने कैंपेन चलाया था, बहुत अच्छा किया था। और मैं भी कहूँगा कि मतलब ऐसा कुछ करते रहिए और सरकार के कानों तक अपनी बात पहुँचाइए। नेता तो देखो कोई साथ नहीं देगा हमारा, हमें उन तक पहुँचना पड़ेगा कि भाई आप हमारा साथ दीजिए। बहुत सारे राज्यों में चुनाव है और सबसे बड़ा तो लोकसभा चुनाव है ना। तो इसको लेके हम अगर अभी कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। और प्रेशर एनसीटी पे होना चाहिए, क्योंकि एनसीटी अगर कोई गैजेट पास निकाल देता है, सरकार पास कर देती है, तो फिर कुछ भी करना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये डबल बेंच, सिंगल बेंच, 3 बेंच रिव्यू पिटिशन सब बेकार है, ठीक है। दोबारा अगर मान लो जब कोई केस डालता है, बीएफएस पिटिशन डालता है, 4, 5, 7, 8 साल फिर चलेगा, तब तक ना आप केस रहेंगे, तब तक आप जॉबलेस रहोगे। तो सरकार को ये बात बताइए कि अन्याय नहीं, हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आपके ही कहने पे हमने बीएड किया और फिर अब ये हमारे साथ धोखा क्यों, है ना। तो सभी को कल के पेपर के लिए, सीटेट के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, बाय बाय।